हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मनी मैनेजमेंट। और आज मैं कुछ ऑप्शन से रिलेटेड कुछ ऐसे बात करने वाला हूँ कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, आपको भी जानना चाहिए। अगर आप ऑप्शन में नहीं ट्रेड कर रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आपको ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए। सिर्फ ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना चाहिए, ऑप्शन को आपको अच्छे तरीके से सीखना है, उसके बाद आपको ट्रेड करना है। मेरे पास कई कॉल्स आए, मेरे पास कई टेक्स्ट मैसेज भी आए जिसमें लोग हमेशा ये सवाल करते हैं, मेरे क्लाइंट्स, या इससे पहले जब मैं जॉब पे था, जब भी मैं क्लाइंट विज़िट करता था तो क्लाइंट मेरे से हमेशा ये सवाल क्या करते, सर ये बताओ इंट्राडे में पैसा कैसे कमाना है। इंट्राडे में एक अलग पार्ट हो गया, पैसे कैसे कमाने हैं वो अलग पार्ट हो गया। तो मैं हमेशा क्लाइंट से क्रॉस क्वेश्चन यही करता था, सर आप ये बताओ आपको इंट्राडे करना है या आपको पैसा कमाना है, डिलीवरी करना है या पैसा कमाना है, ऑप्शन में स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करना है या पैसा कमाना है। तो बाद में क्लाइंट का ये आंसर रहता था, नहीं सर पैसा कमाना है। तो सर पैसा कमाना है तो इंट्राडे से क्यों पैसा कमाना है? आप ये मानो कि जहां पैसा बनता है वहां से पैसा कमाना है। डजेंट मैटर कि इंट्राडे है, डिलीवरी है, ऑप्शन है, फ्यूचर है, कहीं से पैसा चाहिए, मेरे को पैसा कमाना है। स्टॉक मार्केट में क्यों आते हैं? स्टॉक मार्केट में इसलिए आते हैं ना, यहाँ आपको पैसा बनाना है। ये आप अपना हार्ड अर्न मनी यहाँ पे क्यों लेके आते हैं? इसलिए लेके आते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे पैसे बनाने हैं। और ऑप्शन में और स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, ये सब जानते हैं। जिनको भी लॉस हुआ है या जो भी निगेटिविटी है क्लाइंटों के माइंड में, या जिसके माइंड में जो ट्रेड करते हैं वो भी, जो नहीं करते हैं वो भी, कि ऑप्शन में के स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो हमें लॉस लग जाएगा, यहाँ प्रॉफिट नहीं होता। ये उनकी गलत फहमी है। ये उनकी प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने प्रॉपर स्टॉक मार्केट का ज्ञान लिया ही नहीं। उनको पता ही नहीं है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का, इन्वेस्ट करने का। उनको डिसिप्लिन नहीं पता है, तो कैसे पैसा बनेगा? पैसे कमाने के लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा ना स्टॉक मार्केट में पैसे यहाँ पे कैसे बनता है। चाहे आप कैश में कर रहे हैं, फ्यूचर में कर रहे हैं, ऑप्शन में कर रहे हैं। आप ऐसे ही आए आँख में पट्टी लगा के पैसे लगा दिए, पैसे बन गए, ऐसे पैसे नहीं बनते ना। तो पहले आपको सीखना होगा। तो गाइज मैं बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन में बहुत चेंजेस हुए हैं। ऑप्शन पहले क्या होता था, दिन ब दिन ना चेंजेस होते जा रहे हैं, दिन ब दिन चीज़ें और भी आसान होती जा रही है ना। अभी टोटल पॉपुलेशन का यहाँ पे 5% ही लोग स्टॉक मार्केट को अच्छे से जानते नहीं, बल्कि 5% 6% के अराउंड डीमैट अकाउंट है, जिसमें से 1-2% 3% लोग एक्टिव हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, और बाकी रिमेनिंग जो है वो इन्वेस्टर हैं। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे कितनी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। अभी तो पूरा मतलब कितना बाकी, कितने लोग आने यहाँ पे बाकी है, तो कितना ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे आप अभी से सीखें तो आगे और आप बहुत पैसा बना सकते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पे बैक टू बैक वीडियोस अपडेट कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ पैसे बनते हैं। पैसे कैसे बनते हैं आप सीखिए और सीख के पैसे कमाइए। साथ के साथ मैंने आपको बताया कि मेरे प्रीमियम मेंबरशिप के लिए भी डोर्स आर ऑलवेज ओपन। आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं, आप अपने ट्रेडिंग को, इन्वेस्टिंग को, स्ट्रैटेजीज को। करेक्ट है। पहले होता था कि आप ऑप्शन में अगर काम करते थे, या ऑप्शन में काम करते थे, या स्टॉक ऑप्शन हो या इंडेक्स ऑप्शन हो, उसमें क्या होता था, एक्सपायरी वीकली नहीं मंथली हुआ करती थी। अब मंथली एक्सपायरी में आपको पता है ना, एक दिन में ही, एक हफ्ते ही बाजार काफ़ी अप एंड डाउन हो जाता है, काफ़ी वोलेटिलिटी हो जाती है मार्केट में। तो एक महीने में इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी को मैनेज करना में थोड़ी परेशानी नहीं, बहुत परेशानी हुआ करती थी। स्टिल मैनेज करके हम लोगों ने काफ़ी ट्रेड किया, काफ़ी क्लाइंट हम मैनेज करते थे और ऑप्शन में बहुत ट्रेड किया। लेकिन जब से वीकली ऑप्शन आया ना, तब से ये समझ लो कि ट्रेडर के लिए, ये जो ऑप्शन समझते हैं उसके लिए बोनांजा है, बोनांजा। अब वो इतने खुश हैं, वो ट्रेड मार रहे। पता आपको पता है ऑप्शन राइडर कितने पैसे कमाते हैं? आपको पता है स्ट्रैटेजी बना के जो काम करते हैं वो कितने पैसे कमाते हैं? मैं पर्सनल ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे पता है, मैंने आपसे शेयर किया ना मेरा प्रॉफिट एंड लॉस। मुझे पता है ऑप्शन में कितना पैसा बन रहा है, कैसे बन रहा है। स्मार्ट वे में स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, स्मार्ट वे में जहाँ पर भी आपको बाजार में अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देखिए बाजार में एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करनी है, ठीक है, ढूंढना है कि अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे हमको प्रॉपर एग्जीक्यूशन करना है। ठीक है, और सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं करना है, सिर्फ एग्जिट भी कब होना है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एंट्री और एग्जिट। ये भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, एंट्री कब लेना है और एग्जिट कब मारना है। ऐसा नहीं कि एंट्री लेकर बैठ गया, बैठे हुए ठीक है देखा जाएगा लास्ट डे, ऐसा नहीं है। मार्केट के वोलेटिलिटी के हिसाब से आपको कब एग्जिट करना है ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। मैंने हमेशा आपको कहा है, सिर्फ
स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर लेना ही स्मार्टनेस नहीं, स्ट्रैटेजी को मार्केट के अकॉर्डिंग मेंटेन करना ही आपका स्मार्टनेस है, तब आप अपना प्रॉफिट लेके बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो फाइंड द अपॉर्चुनिटीज इन स्टॉक मार्केट, चाहे आपको इन्वेस्ट करना हो, चाहे वो आपको ट्रेडिंग करनी हो, चाहे आपको कोई स्ट्रैटेजीज बनानी हो। ठीक है, तो मैं ये आपको बताने वाला था कि ऑप्शन में अब क्या क्या बेनिफिट हो गया। पहला मैंने आपको बताया कि मंथली ऑप्शन से वीकली ऑप्शन मूव हो गया। वीकली ऑप्शन में क्या होता है, वीकली ऑप्शन एक्सपायर हो जाते हैं, और जब वीकली ऑप्शन एक्सपायर होने लग गया तो ऑप्शन में मज़ा आने लग गया, ऑप्शन राइटर्स को मज़ा आने लग गया। ठीक है, एक हफ्ते में कितना मोमेंटम, वो मोमेंट को मैनेज कर लेते हैं। हमेशा बाजार ऐसा नहीं होता कि 1000 पॉइंट और 1500 पॉइंट का मोमेंट होता है। जैसे लास्ट मंथ में बाजार में कितनी वॉलेटिलिटी है, निफ्टी 500 पॉइंट का वीक में मूवमेंट हो जा रहा था, स्टिल मज़ा आ रहा था ना काम करने में। वीकली एक्सपायरी थी, मंथली थोड़ी ना थी। अब मंथली में काफ़ी प्रीमियम डीके होने में काफ़ी टाइम लगता था। ठीक है, तो अभी प्रीमियम डीके का यहाँ बहुत बड़ा गेम है, तो वो भी हम समझेंगे आगे कि ऑप्शन में प्रीमियम का आप प्रीमियम को कैसे एंजॉय कर सकते हैं, प्रीमियम वाला ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बायर्स भी और सेलर्स भी, हालांकि राइटर्स हमेशा स्मार्ट होता है आपको पता ही, लेकिन राइटर के साथ साथ बायर भी स्मार्ट होता है कई बार। ठीक है, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अलावा मैंने ऑप्शन की बहुत सारी वीडियोस डाल रखी जो कुछ डिस्क्रिप्शन में है, जो आपके लायक है। अगर आप ऑप्शन में इनिशियल नए ट्रेडर हैं तो आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये बदलाव हो गया कि मंथली ऑप्शन से वीकली ऑप्शन हो गया, ये बहुत पहले हो गया था, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत लोग नए मार्केट में आ रहे हैं, उनको पता नहीं है ये बात। ठीक है, दूसरा ये हो गया अभी जून से, इस जून से, कि जहाँ पे पहले क्या होता था, जो ऑप्शन ट्रेडर भी होते थे ना, तो ऑप्शन में अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है पैसे कमाने की, लेकिन उसमें पैसा लगाना भी पड़ता था बहुत, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर रहे हैं आप, ये ऑप्शन सेल करके जा रहे हैं, तो उसमें पैसे बहुत लगते थे, मार्जिन बहुत लगते थे। आपको पता है ना, जब ऑप्शन बाई करते हैं तो प्रीमियम इंटू लॉट साइज बहुत कम पैसा देना होता है, लेकिन अब जब ऑप्शन सेल करते हैं ना, सॉरी, जब ऑप्शन आप बाय करते हैं ना, तो पैसे कितना देना होता है, प्रीमियम इंटू लॉट साइज, बहुत कम पैसा देके आप बहुत बड़ा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन जब आपको ऑप्शन सेल करना हो ना, तब यहाँ पे आपको पूरा मार्जिन कौन सा लगता है, जो भी पर्टिकुलर स्टॉक है उसका मार्जिन, जो भी पर्टिकुलर इंडेक्स है उसका मार्जिन लगता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप इंडेक्स ऑप्शन या स्टॉक ऑप्शन सेल कर रहे हैं, तो जिस भी ऑप्शन को सेल कर रहे हैं उसके इंडेक्स का आपको मार्जिन देना होगा। लेट्स से कि आप निफ्टी का कोई ऑप्शन बेच रहे हैं, उसका प्रीमियम 1 रुपया हो या 500 रुपया हो, आपको मार्जिन कौन सा देना है, जो निफ्टी फ्यूचर बाई करने में आपको मार्जिन लग रहा है, सेल करने में मार्जिन लग रहा है, वो 80,000 90,000 जो भी है। पर अब एक्सचेंज ने क्या किया है कि अगर आप ऑप्शन राइटिंग कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, अगर पोजीशन आपकी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट हो रही है, जहां पे आपकी पोजीशन 100% हेज है, जहां पे आप पोजीशन 90% 70% हेज है, वहां पे मार्जिन 4 टाइम से भी ज़्यादा कम कर दिया है। जहां पे आपको 2 लाख रुपया एक स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने में लगता था, वहां पे सिर्फ आपको 28 से 30,000 रुपये लगने लगा है। तो आपको पता है ये कितना बड़ा बेनिफिट है। इस बेनिफिट से आप कितना बड़ा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कितना फ़ायदा उठा सकते हैं ऑप्शन में, कितना वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कितनी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो इसका फ़ायदा आप उठाइए ना। 2 फायदा, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये आपको ऑप्शन में आप ट्रेड नहीं कर रहे ना, इसलिए आपको पता नहीं है। जब आप ऑप्शन ट्रेडर बन जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा ये आपके लिए कितना कितना फ़ायदा है। तो जून से दोस्तों मार्जिन कम हो गया जब स्ट्रैटेजी आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो, और वीकली ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया। ये 2 बड़े फ़ायदे हैं। तो दोस्तों अगर आपने ऑप्शन में काम स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या हुआ है, जहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी में 2 लाख मार्जिन लगते थे, वहाँ पे आपको सिर्फ 20 से 30,000 रुपये देना है। पर एक चीज़ ध्यान रखना है, जब आप ऑप्शन राइटिंग कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी पोजीशन नेकेड है कि आपने सेल किया, ऊपर कैपिंग नहीं है, जहाँ पे आपको लॉस अनलिमिटेड लग सकता है, बाजार किधर भी साइड मूवमेंट करता है, तो जहाँ पे कैपिंग नहीं है तो वहाँ पे फिर आपको मार्जिन ज़्यादा लगेगा। लेकिन फिर भी उसमें क्या है, जहाँ 2 लाख मार्जिन लगता था तो वो थोड़ा और कम लगेगा, लेकिन वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा लगेगा, ऐसा नहीं कि 30,000 लगेगा। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखना है। जो आप, जैसे मैंने बटरफ्लाई के लिए आपको एक वीडियो अपलोड कर रखा है कि बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी अगर आप बनाते हैं तो उसमें मार्जिन आपको 28-30,000 रुपये लगेगा। लेकिन आप सिर्फ सेलिंग, बोथ साइड से सेलिंग पोजीशन स्टैंड करते हैं तो उसमें आज मार्जिन आपको पूरा लग जाएगा। जहाँ पे 2 लाख लग रहा था वहाँ पे 1,60,000 1,70,000 के आसपास लगेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ को समझना है और आपको ऑप्शन सीखना है। ठीक, आज अगर पैसे नहीं बनाया ना ऑप्शन में, फिर कभी नहीं बना पाओगे। पता है हर रोज़ कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चेंजेस हुए हैं, तो फ़ायदा उठाइए ना, क्यों नहीं उठा रहे हैं। दोस्तों आई रिपीट, प्रीमियम मेंबरशिप के लिए डोर्स आर ऑलवेज ओपन। आप हमारे प्रीमियम मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं।
परफॉर्मेंस आपने देखा ही है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं कोर्सेज भी लेके आ रहा हूँ, ठीक है। एंड डेफिनेटली आई एम वेरी मच श्योर कि यू विल एंजॉय दैट, और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उसका लेके आने का एक ही रीज़न है, बीइंग ऑन रिक्वेस्ट। और मैं चाहता हूँ कि आप भी एक ऑप्शन फ्यूचर स्ट्रेटेजिक स्मार्ट ट्रेडर बने और पैसे कमाएं, मिल के पैसे कमाएं। तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट भी मार दो, मज़ा आ जाए। इसी तरह मैं ज़बरदस्त स्ट्रैटेजीज़, ज़बरदस्त ऑप्शन और फ्यूचर के बारे में आपको बताता रहूँ। साथ के साथ मैं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी स्टॉक सजेस्ट करता हूँ। आई विल कीप दैट सजेस्टिंग। थैंक यू सो मच।